Good morning, students. Today we will start our chapter 14, The Hunt. This is a story written by Anna Swell. She was an English author and daughter of Mary Wright Swell, who was also a poet and children author. The Hunt is the second chapter in Black Beauty. When Anna was 14 years old, she slipped and badly injured her ankles. For the rest of her life, she was not able to stand or walk without a crutch. As a result, she frequently used horse-drawn carriage for outdoor chores, a practice that contributed to her love for horses and concern for gentle treatment of animals. Before I was 2 years old, a circumstances happened which I have never forgotten. इसमें जो नरेटर है वो एक हॉर्स है, अ यंग हॉर्स जो कि 2 years ओल्ड है. तो एक सर्कमटेंसेस, एक इवेंट हैपन होता है जिसे वो कभी नहीं भूला या भूल सकता. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ है. देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट एंड लिटिल मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मीडो. तो जो फ्रॉस्ट है वो नाइट में आ जाता है, जिसकी वजह से जो वुड्स और मीडो है यानी कि जो पेड़ और घास हैं सभी पे मिस्ट होता है, यानी कि हल्का हल्का आप कह सकते हैं उसकी बूंदें होती हैं. द अदर कॉल्ड एंड आई वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड. जो दूसरे कॉल्स थे और मैं, हम सभी कॉल्स यानी कि जो यंग हॉर्सेस थे, हम सभी फीडिंग कर रहे थे लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड में, फील्ड के लोअर पार्ट पे. व्हेन वी हियर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंड लाइक द क्राई ऑफ डॉग. तो जब हम फीडिंग कर रहे थे तो हमने एक साउंड सुना, किसका? डॉग्स के क्राई का, हमसे थोड़ी सी दूर. द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्ड रेज हिज हेड, प्रिक्ड हिज ईयर एंड सैड. तो हमें जो ओल्डेस्ट कॉल्ड था, हमें सबसे बड़ा कॉल, उसने अपने हेड को रेज किया, ऊपर उठाया और अपने ईयर को पॉइंट आउट किया और कहा दे आर द हाउंड्स, कि ये हाउंड्स है. हाउंड्स यानी कि शिकारी कुत्ते. एंड इमीडिएटली टेंटर्ड ऑफ, फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर वी कुड लुक ओवर द हेड्स एंड सी सेवरल फील्ड बियॉन्ड. तो और तुरंत ही उसने रनिंग शुरू की और हम सब ने उसे फॉलो किया अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, और हम फील्ड के अपर पार्ट पे यानी ऊंचे भाग पे पहुंच गए. वेयर वी कुड लुक, जहाँ हम देख सकते थे, हेड एंड सी सेवरल फील्ड बियॉन्ड, जो नीचे के फील्ड थे वहाँ से हम उनको देख सकते थे. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर आल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट. और मेरी जो मदर थी वो और ओल्ड राइडिंग हॉर्स, हमारे मास्टर का एक ओल्ड राइडिंग हॉर्स भी वहाँ पर खड़ा हुआ था हमारे पास. एंड सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट, और वो ऐसा लग रहा था वो सब कुछ जानते हैं. दे हैव फाउंड अ हेयर सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा कि उन्हें एक हेयर मिल गया. एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर वो इस तरफ आया तो हम हंट को देखेंगे. एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग wheat next to ours. I never heard such a noise as they made. और जल्दी ही जो डॉग्स थे वो जो यंग व्हीट यानी कि जो गेहूँ का खेत था उसको टीयरिंग करने लगे, उसको ख़राब करने लगे, जो कि हमसे थोड़ी सी दूर था. आई नेवर हियर्ड सच ए नॉइज़, और मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी जैसी वो कर रहे थे. दे डिड नॉट बार्क नॉर हाउल नॉर वाइन बट कैप्ट ऑन यो यो. वो भौंक नहीं रहे थे, गुर्रा नहीं रहे थे, हाउल नहीं कर रहे थे, बट एक साउंड कर रहे थे यो यो एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी तेज़ आवाज़ में. आफ्टर दैम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, सम ऑफ दैम इन ग्रीन कोट्स. और उनके जस्ट आफ्टर, उनके पीछे नंबर ऑफ मैन, कुछ मैन थे हॉर्स बैक यानी हॉर्स के ऊपर बैठे हुए, सम ऑफ दैम इन ग्रीन कोट, और उनमें से कुछ ग्रीन कोट में थे. ऑल गैलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड, और सभी फुल स्पीड पे रनिंग कर रहे थे. द ओल्ड हॉर्स स्नॉटेड एंड लुक्ड एगरली आफ्टर दैम, और जो ओल्ड हॉर्स था वो उनके पीछे, उनको देखकर उनके पीछे भागा. एंड वी यंग कॉल्ड वांटेड टू बी गैलोपिंग विद दैम, हम जो यंग कॉल्ड थे वो भी, हम सब भी उनके पीछे
रनिंग करना चाहते थे, बट दे वर सून अवे इन द फील्ड लोअर डाउन, और वे सभी जल्दी ही लोअर पार्ट में, फील्ड के लोअर पार्ट में चले गए। हियर इट सीम्स एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, और अब ऐसा लगा जैसे वो कहीं रुक गए हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, डॉग्स ने बार्किंग करना, भौंकना बंद कर दिया। एंड रन अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और रन कर रहे थे अपनी नोज़ को ग्राउंड से लगाकर। दे हैव लॉस्ट द सैंड सैड द ओल्ड हॉर्स, ओल्ड हॉर्स ने कहा कि जो सैंड है वो उनकी लॉस्ट हो गई, मीन्स जो हेयर था, पर हैव द हेयर विल गेट ऑफ, कि जो हेयर है वो शायद अब भाग जाएगा, क्योंकि जो उनकी सेंट है वो लॉस्ट हो गई है, जो उनकी सूंघने की शक्ति होती है। वॉट हेयर आई सेड, मैंने कहा कौन हेयर, क्या हेयर। ओ आई डोंट वॉट हेयर, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ अवर ऑन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स। तो वो कहता है कि मे बी कि ये जो हेयर है हमारे हेयर्स में से ही कोई एक हो। एनी हेयर दैम, any hair they can find will do for the dogs and men to run after. And before long the dogs began their yo-yo, और उस थोड़े ही समय में डॉग्स ने फिर से अपनी साउंड यो-यो साउंड स्टार्ट की। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर, और एक साथ आ गए एट फुल स्पीड, अपनी पूरी स्पीड में, मेकिंग स्ट्रेट फॉर अवर मीडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हेड्स ओवर हंग द ब्रोक। और हमारे मेकिंग स्ट्रेट ओवर मीडो, हमारी घास के मैदान में जहाँ की एक बैंक था और एक बाड़ लगी हुई थी छोटी नदी के किनारे, वहाँ पर वो सभी आ गए। नाउ वी शैल सी द हेयर, और हम अब हेयर को देखेंगे। सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। एंड जस्ट देन ए हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट रस्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स, और तभी एक हेयर, वाइल्ड हेयर वहाँ आया, डरा हुआ था, और रस्ट बाय यानी डरा हुआ, दौड़ते हुए, मेड फॉर द वुड्स, जो कि वुड्स में रास्ता बना रहा था। ऑन केम द डॉग दे ब्रस्ट ओवर द बैंक, और डॉग्स आए ओवर द बैंक यानी किनारे पर। लीप्ड द स्ट्रीम, उन्होंने जो स्ट्रीम थी उसको लीप किया, यानी उसको उस पर छलांग लगाकर उसको पार कर दिया। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और फील्ड के पास आ गए, फॉलोड बाय द हंट्समैन, और जो हंट्समैन थे वो उनको फॉलो कर रहे थे। 6 और 8 मैन लीप टू देयर हॉर्सेज क्लीन ओवर, और 6 और 8 मैन थे जिन्होंने अपने हॉर्स को लीप यानी छलांग लगाकर लीप करा लिया, क्रॉस कराया। क्लोज अपॉन द डॉग, डॉग के पास आ गए। द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, जो हेयर था वो फेंस में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज टू थिक, जो कि बहुत ही थिक थी, थिक यानी कि मोटी थी, या आप कह सकते हैं क्लोज थी। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और उसने टर्न लिया, एक शार्प टर्न लिया अपना रोड बनाने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, और जो डॉग थे वो उसके ऊपर आ चुके थे। वी हियर्ड वन श्रिक एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, हमने एक श्रिक यानी चीख सुनी जो कि उसका एंड था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग, और एक हंट्समैन आया और उसने कोड़े से डॉग्स को वहाँ से हटाया। हु वुड सून हैव टॉर्न हर टू पीसीस, जो कि उसको जल्दी ही पीसीस में बदल देते यानी कि उसको खा जाते। ही हेल्ड हर अप बाय द लेग टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और उसने उसको उसकी टूटी हुई लेग से जिसमें कि ब्लीडिंग हो रही थी उसको उठाया। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज्ड, और जितने भी जेंटलमैन थे वो सभी खुश दिख रहे थे। एज फॉर मी आई वॉज सो एस्टोनिस्ड, और मैं जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित था। दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वॉट वॉज गोइंग ऑन, मैंने ये पहले नहीं देखा था जो चल रहा था ऑन बाय द ब्रुक। बट व्हेन आई डिड लुक देयर वॉज ए सैड साइड, लेकिन मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ एक दुख का दृश्य था। 2 फाइन हॉर्स वर डाउन, 2 अच्छे घोड़े गिर चुके थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, एक जो कि स्ट्रगल कर रहा था उठने के लिए स्ट्रीम में। एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा जो था वो ग्रास पे करहा रहा था।
तो वो क्यों गिर गए थे? क्योंकि उन्होंने काफ़ी रनिंग की थी, मे बी इतनी रनिंग शायद उन्होंने पहले नहीं की थी, जिसकी वजह से तो एक स्ट्रीम में वहाँ पर गिर गया और दूसरा ग्रास पर. One of the writer was getting out of the water covered by mud, the other lay quite still. एक राइडर जो कि वाटर से कवर्ड, मड से कवर्ड होके बाहर निकला और दूसरा अभी भी ऐसे ही स्टिल क्वाइट लेटा हुआ है. हिज नेक इज़ ब्रॉक सैड माई मदर. मेरी मदर ने कहा कि जो उसकी नेक है वो टूट गई है. एंड सर्व हिम राइट टू सैड वन ऑफ द कोल्ड. और वन ऑफ द कोल्ड, हम में से एक कोल्ड ने, एक हॉर्स ने कहा कि उसे उसके साथ सही हुआ. आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस. मुझे भी ऐसा ही लगा, मैंने भी ऐसा ही सोचा कि उसके साथ सही हुआ, लेकिन जो मेरी मदर थी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया. मीन्स वो हमारी बात से सहमत नहीं थी. फेल ने सी सैड, You must not say that. But though I am an old horse and have seen the and heard a great deal. उन्होंने कहा वेल नहीं, यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. जबकि मैं एक आई एम एन ओल्ड हॉर्स, मैं एक पुरानी घोड़ा हूँ या घोड़ी हूँ. एंड हैव सीन हियर्ड ए ग्रेट डील, और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखी हैं. आई नेवर येट कुड मेक आउट पेन वाई मैन ऑफ दिस स्पोर्ट. और मैं कभी नहीं समझ पाई कि जो मैन हैं वो इस स्पोर्ट को इतना पसंद क्यों करते हैं. दे ऑफन हर्ट देम सेल्व्स, ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेज एंड टीयर अप द फील्ड एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग. कि जो मैन होते हैं वो ये वाला गेम क्यों पसंद करते हैं, खुद को भी हर्ट करते हैं, और जो हॉर्सेस, अच्छे हॉर्सेस हैं उनको स्पॉइल कर देते हैं, और जो फील्ड है यानी कि जो खेत हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं. एंड ऑल फॉर ए हेयर, और ये सब किसके लिए? एक हेयर के लिए, एक छोटे हेयर के लिए, फॉक्स के लिए, और एक स्टैग यानी कि डियर के लिए. दैट दे कुड गेट मोर ईजीली सम अदर वे, और जो कि ये मोर इजीली इनको दूसरे तरीके से भी मिल सकता है. बट वी आर ओनली हॉर्सेज एंड डोंट नो, लेकिन हम केवल हॉर्सेज हैं और हम नहीं जानते. वाइल माई मदर वॉज सेइंग दिस वी स्टूड एंड लुक्ड ऑन. जब वो मेरी मदर ये बातें कर रही थी हम लोग खड़े हुए उन्हें देख रहे थे. मैनी ऑफ द राइडर हैड गॉन टू द यंग मैन. बहुत सारे राइडर्स उस यंग मैन के पास गए. बट माई मास्टर हु हैड बीन वॉचिंग वॉट वॉज गोइंग ऑन, लेकिन जो मेरा मास्टर था जो ये सब देख रहा था, वॉज द फर्स्ट टू रेज हिम. वो सबसे पहले उन्हें रेज करने के लिए, उठाने के लिए गया. हिज हेड फेल बैक, और उनका जो हेड था वो पीछे की तरफ गिर गया. एंड हिज आर्म हंग डाउन, और उनकी आर्म्स नीचे लटक गई. एंड एवरी वन लुक्ड वेरी सीरियस, और सभी बहुत गंभीर दिख रहे थे. देर वॉज नो नॉइज नाउ, अब वहाँ कोई शोर नहीं था. इवन द डॉग वर क्वाइट, और जो डॉग्स थे वो भी बिल्कुल शांत थे. एंड सीम्स टू नो दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और ऐसा दिख रहा था कि वहाँ कुछ गलत हो गया है. दे कैरिड हिम टू अवर मास्टर्स हाउस, वो उसको कैरी करके उठा करके मास्टर के घर पे ले गए. आई हियर्ड आफ्टर वर्ड दैट इट वॉज यंग जॉर्ज जॉर्डन, द स्क्वायर्स ओनली सन. और फिर उसके बाद हमने सुना जो ये यंग मैन था वो जॉर्ज जॉर्डन था, और स्क्वायर्स ओनली सन यानी कि जो लैंडलॉर्ड था उसका ओनली सन था, इकलौता बेटा. अ फाइन टॉल यंग मैन एंड, एक अच्छा यंग मैन, लंबा यंग मैन जो कि उनकी फैमिली का प्राइड था. देयर वॉज नाउ राइडिंग ऑफ इन ऑल डायरेक्शन टू द डॉक्टर्स, टू द farriers, and no doubt to Squire Gordon's to let him know about his son. अब जो राइडिंग मतलब नाउ राइडिंग ऑफ, सब लोग राइडिंग पे निकल गए ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में. कोई डॉक्टर के लिए, कोई फैरियर के लिए डॉक्टर, क्योंकि यंग मैन था उसको चोट लगी थी, उसके लिए डॉक्टर. फैरियर जो कि हॉर्स था उसको भी चोट लगी थी, उसके लिए फैरियर बुलाने के लिए. एंड नो डाउट टू स्क्वायर जॉर्डन के पास भी उसे बताने के लिए कि उसके सन के साथ क्या हुआ है. वैन माई मिस्टर बॉन्ड द फैरियर केम टू लुक एट द ब्लैक हॉर्स, जब मिस्टर बॉन्ड जो कि एक फैरियर थे आए
घोड़े को देखने के लिए ब्लैक हॉर्स को तो उन्होंने देखा दैट ले क्रोनिंग ऑन द ग्रास, जो कि लेटा हुआ करा रहा था ग्रास पे। ही फेल्ट हिम ऑल ओवर एंड शोक हिज हेड, उन्होंने उसको अच्छी तरह से देखा चारों तरफ से और उसकी जब हेड को हिलाया, वन ऑफ हिज लेग वॉज ब्रोकन, उसकी एक लेग टूट चुकी थी। देन समवन रन टू अवर मास्टर्स हाउस, कोई हमारे मास्टर के घर पर गया एंड केम बैक विद ए गन, और एक गन के साथ वापस आया। प्रेजेंटली देर वॉज ए लाउड बैंग एंड ड्रेडफुल श्रीक, और वहाँ पर एक लाउड बैंग हुआ और एक दर्दनाक चीख, श्रीक यानी कि चीख, एंड देन ऑल वॉज स्टिल, और फिर से सब शांत हो गया। द ब्लैक हॉर्स मूव्ड नो मोर, अब जो ब्लैक हॉर्स है वो मूव नहीं करेगा, यानी कि जो पर्सन था उसने गन से उसको शूट कर दिया, किसको, ब्लैक हॉर्स को, जिसकी एक लेग टूट गई थी। माई मदर सीम्स मच ट्रबल्ड, मेरी जो माँ थी वो काफ़ी कम मतलब ट्रबल में दिख रही थी, परेशान दिख रही थी। शी हैड नोन दैट हॉर्स फॉर ईयर्स, कि वो उस घोड़े को बहुत सालों से जानती थी। एंड दैट हिज नेम वॉज रॉब रॉय, और उसका नाम रॉब रॉय था। ही वॉज अ गुड हॉर्स, वो एक अच्छा घोड़ा था। एंड देयर वॉज नो वाइस इन हिम, और उसमें कोई भी अवगुण नहीं था, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। शी नेवर वुड गो टू द पार्ट ऑफ द फील्ड आफ्टरवर्ड, और वो फील्ड के इस हिस्से में भी नहीं जाता था। नॉट मैनी डेज आफ्टर वी हियर द चर्च बेल टॉलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके और कुछ ही दिनों में हमने जो चर्च बेल की घंटी थी उसको बजते हुए लंबे टाइम तक, मीन्स बहुत देर तक बजते हुए सुना। एंड लुकिंग ओवर द गेट, और गेट की तरफ देखा। वी सा अ लॉन्ग स्ट्रेंज ब्लैक कोच, हमने एक स्ट्रेंज ब्लैक कोच को देखा। दैट वॉज कवर्ड विद ब्लैक क्लॉथ, जिसने कि सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। एंड वॉज ड्रॉन बाई ब्लैक हॉर्सेस, और जो कि ब्लैक हॉर्सेस उसको पे बैठा हुआ था। आफ्टर दैट केम अनोदर एंड अनोदर एंड अनोदर, उसके बाद एक वहाँ पर आया। एंड ऑल वर ब्लैक, और सभी ब्लैक में थे। वाइल द बेल कैप टॉलिंग टॉलिंग, और जो घंटी थी वो लगातार बज रही थी, चर्च की घंटी। दे वर कैरिंग यंग जॉर्डन टू द चर्च यार्ड टू बरी हिम, और वे सभी यंग जॉर्डन, जो कि अब डैड हो चुका था, उसको चर्च यार्ड में लेकर गए उसे बरी करने के लिए, यानी कि दफनाने के लिए। ही वुड नेवर राइड अगेन, अब वो कभी राइड नहीं करेगा। वॉट दे डिड विद रॉब रॉय आई नेवर न्यू, बट इट वॉज ऑल फॉर वन लिटिल हेयर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने रॉब रॉय के साथ क्या किया। आई नेवर न्यू, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये सब सिर्फ एक छोटे से हेयर के लिए था। सो दैट वॉज द स्टोरी द हंट।